हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। हमने आपको लास्ट सेशन में आपको लर्निंग बताया था कि लर्निंग होता क्या है, और आपको ये भी बताया था कि लर्निंग की जो थ्योरीज़ है, एक उसमें से एक आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज़ जानना चाहिए। दूसरा आपको जो जानना चाहिए वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तीसरा इसी तरह से बिहेवियरल लर्निंग है। ठीक है। फोर्थ वन इज़ कॉग्निटिव लर्निंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको मैंने बताया था कि इवान पैवलोव ने दे रखा है। ठीक है। इवान पैवलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिफ़ाइन कैसे करना है। डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशनिंग समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कंडीशन। नोबडी नोज़ कि व्हाट इज़ कंडीशंस एक्चुअली होता क्या साइकोलॉजी में। ठीक है। साइकोलॉजी में कंडीशंस का मतलब होता है किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना या इफ़ेक्ट करना, इम्पैक्ट करना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज़ में हम क्या करते हैं, किसी के बिहेवियर को हम इम्पैक्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है। अब वो कैसे, अपने लर्निंग, आपको पता है कि लर्निंग का मतलब चेंज ऑफ बिहेवियर होता है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज़ नॉन एज द लर्निंग। ठीक है। कोई कैसे, मतलब अगर कुछ सीखता है तो इसका मतलब उसके बिहेवियर में चेंज होता है। तो कंडीशनिंग में क्या करते हैं, किसी को सिखाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ समवन। तो इसका जो डिफिनेशन है, टाइप ऑफ कंडीशनिंग, मतलब एक टाइप का कंडीशनिंग है, या आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स है, इन विच एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स टू सम स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच रिस्पॉन्स। अब क्या है इस कंडीशनिंग में, एक जो कोई भी है किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है नॉर्मली, जिसको देख के वो रिस्पॉन्स नहीं करता था, दैट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच रिस्पॉन्स। बेसिकली साइकोलॉजी में जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, मोटिवेशंस पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं, तो उस पर ये स्टिमुलस का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टिमुली और स्टिमुलस। स्टिमुलस समथिंग दैट इंसाइट्स यू, दैट कैन इंसाइट्स यू। कोई ऐसी चीज़ इन्वायरमेंट में जो आप जिसको देख के आप उकसा सकते हैं या उकसाते हैं। ठीक है। वेदर आप उकसाएं या ना उकसाएं, इन्वायरमेंट में बहुत सारा स्टिमुली जो है ना अवेलेबल रहता, मौजूद रहता है, उसको देख के कोई भी रिस्पॉन्स करता है। तो आपको हम क्या करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज़ में, नॉर्मली किसी चीज़ को देख के आप उकसाते नहीं हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन आपको हम इतना सिखा देते हैं कि आप उसको देख के उकसाने लगते हैं। ठीक है। किसी को अब जो उल्टा सीधा कहने लगते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम पर्टिकुलर थ्योरीज़ पे आते हैं कि थ्योरीज़ एग्जैक्टली है क्या। ये फिगर दे रखा है। बेसिकली 3 स्टेज है इसका, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग एंड द आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर द कंडीशनिंग क्या होता है कि नॉर्मली जो इवान पैवलोव है, इवान पैवलोव साइकोलॉजिस्ट या कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ड्रगिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। नॉर्मली कुत्ता जो है मीट को देख के या फूड को देख के सैलिवेट करता है। सैलिवेशन मतलब लार टपकने लगता है। तो फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस है डॉग के लिए। अनकंडीशन जिसको कि हम कंडीशन नहीं करते, नॉर्मली नेचुरली जो है डॉग सैलिवेट व्हेन डॉग सी फूड्स, एक्चुअली फूड या मीट। ठीक है। तो एक तो चीज़ है बिफोर कंडीशनिंग, ये आप कुत्ते को मीट दिखाया, मीट देख के सैलिवेट करता है। उसके बाद कुत्ते के सामने घंटी बजाया सेपरेटली, एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग। कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता नॉर्मली घंटी की आवाज़ सुनकर। ठीक है। तो ये बिफोर द कंडीशनिंग। अब हम क्या करते हैं, कुत्ते को जब जब हम मीट देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुत्ता इसको भी देख के सैलिवेट करे, जब जब मीट देते हैं हम घंटी बजाते हैं साथ साथ। ठीक है। या पहले घंटी बजाते हैं फिर मीट देते हैं। तो कुत्ता क्या करता है, नॉर्मली मीट को देख के सैलिवेट करता है, लेकिन कुछ देर के बाद, दिन के बाद, अगर ये चीज़ बार बार रिपीट किया जाए फूड के साथ, बेल जैसे खाना दें और घंटी बजाएं, ठीक है, तो कुत्ता क्या करता है कि वो फूड को बेल के साथ एसोसिएट कर लेता है। जब भी अगर बेल बजेगा उसके दिमाग में फूड आ जाता है। तो अब ये कुत्ता नॉर्मली कुछ टाइम के बाद कंडीशनड हो गया। कंडीशनड हो गया तो उसके बिहेवियर आफ्टर कंडीशनिंग अब क्या करते हैं, फूड हटा लेते हैं, खाली घंटी बजाते हैं, तो कुत्ता रिस्पॉन्स करता है, सैलिवेट करने लगता है, मतलब लार टपकने लगता है कुत्ते के मुंह से।
तो ये वाला जो लर्निंग थ्योरीज़ है हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी को सिखाने के लिए, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। आप कोई भी चीज़ को देख के नहीं उकसाते हैं तो उसको हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिसको देख के आप उकसाते हैं उससे आप एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको जब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास है, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, Pavlov basically conducted this. Pavlov conducted an experiment on dog to study the relationship between the dog and salivation and the ringing of the bell. इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसमें क्या किया था, व्हेन Pavlov presented a piece of meat to dog, ठीक है, he noticed a great deal of salivations, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी उसने कुत्ते के सामने मीट रखा तो कुत्ता क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में सैलिवेट लार टपकने लगा। ही टर्म द फूड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब अनकंडीशन इसको हमने कुछ नहीं किया, नेचुरल है कि नेचुरली कुत्ता फूड को देख के सैलिवेट करेगा। फूड इज़ ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली काउज सैलिवेशंस, मतलब फूड के कारण कुत्ता सैलिवेट करता है। एंड द सैलिवेशंस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब कुत्ता जो रिस्पॉन्स करता है सैलिवेट के रूप में, मतलब लार टपकने के रूप में, वो भी अनकंडीशनड है, मतलब उसको हमने कंडीशनड नहीं किया, सिखाया नहीं है या कुछ मैनिपुलेट नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मली है, नेचुरली है, ठीक है। अनकंडीशनड से कुत्ता फूड को देख के सैलिवेट करेगा। ओके, व्हेन द डॉग सॉ द मीट इट सैलिवेटेड, ये है फर्स्ट स्टेज में। बट सेकेंड स्टेज में क्या होता है, During the second stage, Pavlov merely rang the bell, that is neutral stimulus, ठीक है, क्योंकि इसको देख के कुत्ता कुछ भी नहीं, the dog did not salivate, ठीक है। सेकेंड स्टेज में हमने कुत्ता घंटी भी बजाया, कुत्ता घंटी को देख के सैलिवेट नहीं किया। सब्सिक्वेंटली क्या करता है, Pavlov सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस द साउंड ऑफ बेल ईच टाइम द मीट वॉज गिवन टू द डॉग। जब मतलब कुत्ते को मीट दिया जाता था तो तब घंटी बजाया जाता था, ठीक है। दस मीट एंड द रिंगिंग ऑफ द बेल वेयर लिंक टुगेदर। अब क्या हो गया, मीट के साथ या खाने के साथ जो है बेल एसोसिएट हो गया, लिंक हो गया। अब द डॉग इवेंचुअली लर्न टू सैलिवेट इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ द बेल इवन व्हेन देयर वाज नो मीट। मतलब क्या फाइनली हुआ, इवेंचुअली का मतलब फाइनली लर्न टू सैलिवेट, फाइनली डॉग लर्न टू सैलिवेट इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ बेल। मतलब बेल के बजने से भी कुत्ता क्या करता है, लार टपकने लगता है, मतलब वो रिस्पॉन्स करने लगता है, ठीक है। जबकि व्हेन देयर वाज नो मीट, मीट नहीं भी है, मीट हमने हटा लिया, अब क्या करता है, जैसे जब घंटी बजती कुत्ता सोचता है, फूड उसके दिमाग में आता है और वो सैलिवेट करने लगता है। Pavlov conditioned the dog to respond टू अ लर्नड स्टिमुलस, मतलब उसको सिखाया कि आप जो है घंटी बजने के साथ सैलिवेट कीजिए। इसी को दूसरे मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं थियोडर थॉर्नडाइक, उसने इसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, विच स्टेट्स दैट बिहेवियर कैन बी लर्न बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो मैंने बताया, सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन दिस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज, देन यू नीड टू गिव, आपको डॉग का पिक्चर नहीं बनाना, बट आपको अनकंडीशन स्टिमुलस की जगह फूड लिखना है, ठीक है। यहाँ इसके जगह बेल लिखना है, फिगर तो नहीं बनाना है आपको। तब आपको न्यूट्रल स्टिमुलस ये ब्रैकेट में देना है, ये भी ब्रैकेट में देना है, ठीक है। दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। फिर सेकेंड स्टेज में ड्यूरिंग द कंडीशनिंग जब आप करते हैं तो यहाँ आपको बेल लिखना है, बेल प्लस फूड दोनों साथ में करते हैं। कुत्ता नॉर्मली फूड को देख के अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। बट अब क्या करते हैं, फूड को थर्ड स्टेज में हटा लेते हैं, सिर्फ बेल बजाते हैं। डॉग कंडीशनड रिस्पॉन्स दैट इज सैलिवेशंस, ठीक है। इस तरह से आपको समझाना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज
इसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।